हाय गाइस, मैं हूं मनीषा गुलाटी, पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन। आज फिर आपसे रूबरू होने के लिए एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच कि आप मुझे बड़ी ही रिस्पेक्ट से सुनते हो और आप अपना विश्वास बना के रखते हो। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। कल 2-3 दिन में सीनियर सिटीज़न को लेके जो भी हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, बहुत सारे टेलीफोन आ रहे हैं हमें सीनियर सिटीज़न के, हम उनको गाइड भी कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। अभी कल भी एक रोपड़ में एक बुजुर्ग माता जी के साथ मीडिया द्वारा मेरी नॉलेज में लाया गया। मैंने खुद वहाँ पे विज़िट भी की और FIR भी दर्ज हो गई है और उनका बेटा और उनकी बहू जिन्होंने मारपीट की, गिरफ्तार भी कर लिया गया। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आप बुजुर्गों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। कुछ ऐसा सामने आया कि आपस में उनकी लड़ाई चल रही थी, माता जी की कोई विडो डॉटर साथ रह रही थी, जो मुझे SSP द्वारा एक्सप्लेन किया गया। पर मेरा ये मानना है कि आपके अगर मतभेद चल भी रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप सीनियर सिटीज़न पे कोई भी किसी पे हाथ नहीं उठा सकता। कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपके पास सरकार है, आपके पास पुलिस है, आपके पास कोर्ट है, आप सहारा लीजिए। आपके पास अब कमीशन है जो कि इम्मीडिएटली, जैसे ही कल मीडिया चैनल ने मुझे अप्रोच किया, मुझे बताया, विदिन ए आवर मैं वहाँ पर पहुँच गई और पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए FIR दर्ज करा ली गई और माता जी को जो भी उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्मीडिएटली मुहैया कराई जानी थी, करवाई गई। तो इस पर एक बात कहूँगी कि जो SSP ने मुझे बताया कि एक फैमिली डिस्प्यूट है, माता जी के बेटे के साथ बहुत सारे मतभेद चल रहे हैं कि बेटी को लेके कुछ इंटरफेरेंस है, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। मैं इस बात से भागती नहीं हूँ, मानती हूँ कि फैमिलीज़ में मतभेद होते हैं, पर मनभेद मत रखिए। कोई भी इशू है आप उसको बैठ के सुलझाइए, बात कीजिए, हरास मत कीजिए। अपनी मदर ने जो आपके लिए किया है, माँ की जो एक दुनिया में एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर जब पेरेंट्स ओल्ड होते हैं, वो भी एक बच्चे की तरह बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं। आप उन्हें समझाइए और चीज़ें अगर ऐसी हैं कि उनका समाधान, कोई भी दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता। आप हम जैसे लोगों को अप्रोच कीजिए, जो समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने के लिए तैयार है। अगर बच्चे नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, रिश्तों को वो वैल्यू नहीं दे रहे, बट आप हाथ मत उठाइए, हरास मत कीजिए, पेरेंट्स का अपमान मत कीजिए, कोर्ट कचहरी कमीशन तक मत पहुंचिए। अगर नहीं हो पा रहा तभी हमें अप्रोच कीजिए। मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हूँ आपसे। तो उम्मीद करती हूँ कि अब ये ऐसे मैटर्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों को सहेज के रखिए, संभाल के रखिए, पेरेंट्स का सम्मान कीजिए। और अब एक जो दूसरा आज मेरा लाइव आने का आपके साथ एक नया टॉपिक था कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंट्स है कि शादी होने के बाद उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने इन लॉज के साथ नहीं हो पाई। उसके बाद पेरेंट्स जो एक स्टेप उठाते हैं कि बेटे को बेदखल कर दिया जाता है। तो वहाँ पर मुझे अभी जो कानूनन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने जो ये मापदंड, जो कानून तय किए हुए हैं, उसमें यही है कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी दे भी सकते हैं, उसको वापस भी ले सकते हैं, जिसको कि मैं बिल्कुल सही समझती हूँ। बट अगर आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और कोई लड़की की शादी, अपने बेटे की शादी आपके परिवार में कर रहा है, तो इस चीज़ को पेरेंट्स को समझना होगा कि दो परिवार जुड़ रहे हैं। जो वो बेटे की, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं आपके बेटे के साथ, परिवार को देख के कर रहे हैं, आपकी परवरिश को देख के कर रहे हैं। और अगर आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और आप बेदखल कर रहे हो और लड़का भी लड़की से मुंह मोड़ रहा है या उसको चीट कर रहा है या फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कर रहा है, बट ये मत सोचिए कि कानून भी चुप करके बैठेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं। और अगर मैं एक बात और पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारी परवरिश में ये बेदखली की बात आती क्यों है, अगर आपको लगता है कि आपकी परवरिश में कोई कमी रह गई है, आपको अपने बच्चे को बेदखल करना पड़ सकता है,
आपका बच्चा अपनी मैरिड लाइफ और अपने पेरेंट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो आप उसको पहले बेदखल कीजिए, शादी से पहले। शादी के बाद तो आप ये बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, लड़की की फैमिली को भी, लड़की को भी। कानून जरूर बना है, पर कानून ये भी नहीं बना कि आप डॉटर इन लॉ को हरास करें। लड़की कहाँ जाए? अगर आपके बेटे ने भी मुंह मोड़ लिया है तो हम इसके बारे में सरकार को भी लिखने वाले हैं। एक कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर बेदखल करना है अपनी बेटे को, शादी से पहले कीजिए। अगर बच्चे बैलेंस बना के नहीं रख पा रहे हैं, आपको अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं है, तो पहले बेदखल कीजिए। बाद में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स घरों में होती हैं तो उनका समाधान ढूंढिए। अपने बेटे की परवरिश ऐसे कीजिए कि बैलेंस करके रख पाए अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के बीच में। और लड़कियों के लिए भी एक बात कहूँगी, अगर आप शादी करके एक से दूसरे घर में आई हैं तो अपनी मदर की, अगर आपकी अपनी मायके वाली फैमिली की इंटरफेरेंस है तो उसको भी आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि अब आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है जिंदगी में। हम वी आर इंडियंस, हमारी जो संस्कृति कहती है हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी ही पड़ती है। पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आप ये मत लीजिए, अपनी ईगो पे मत लीजिए कि मैं ही क्यों झुकूं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब कदापि झुकना नहीं है। आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आप अपने राइट्स के लिए लड़िए, पर प्यार से। अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है सबके लिए स्ट्रेसफुल है, परिवार टूट रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैरास हो रहे हैं, लड़कियां बिखर रही हैं, फैमिलीज बॉयज को बेदखल करती जा रही हैं, तो ये दो परिवार जुड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिए, परिवारों रिश्तों को जोड़िए, तोड़िए नहीं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे CDPO चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है कुछ, जो कि इसी काम के लिए उनको ये अलग से चार्ज दिया गया। अब मेरी नज़र उन पर भी रहने वाली है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ऐसी कंप्लेंट्स हर सिटी से आ रही हैं तो हर सिटी में CDPO है, उनके पास एक चार्ज है सीनियर सिटीजन के एक्ट को देखने का और ऐसे मैटर्स को देखने का। अब मेरी उन पर नज़र रहने वाली है। तो प्लीज़ मेरा आज आपके लिए ये स्ट्रांगली मैसेज है कि प्लीज़ आप रिश्ते जोड़िए और हम तक पहुंच कीजिए। और एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई फेसबुक के माध्यम से मुझे, तो मेरा फेसबुक पेज पे आप मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज दे सकते हैं। मेरी जो सोशल मीडिया की टीम मेरा अकाउंट हैंडल करती है और फेसबुक पेज मैं खुद देखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरी टीम भी देखती है, तो मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर सकती हूँ। जय हिंद।